जेठानी और देवरानी की कहानी। जब देखो निधि निधि, सब भाभी को ही मानते हैं। मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही, पर नहीं, सारा लाड प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती हैं आपकी माँ। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने नए घर का निमंत्रण देने। थोड़ा तो मान सम्मान देते, बस सारा समय निधि बहू निधि बहू। मेरे तो कान दुखने लगे हैं। मधु का पति विनय बोला, अरे भाभी यहाँ 6 सालों से हैं, पूरा घर संभालती हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मधु तुनक कर बोली, पतिदेव, अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो मैं तो पागल हूँ जो MBA की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रही हूँ। इस पर विनय बोला, तुम्हारे इसी जलन स्वभाव के कारण 2 सालों में भी तुम अपनी जगह नहीं बना पाई हो इस घर में। मैं क्यों जलने लगी? विनय बहस नहीं करना चाहता था। वह चुप हो गया। मधु जब भी आती, कपड़े गहने नौकरी का घमंड ही दिखाती, पर निधि एक साधारण और नेक दिल लड़की थी। मधु का व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझकर टाल दिया करती थी, पर मधु उसकी तारीफ सुन ही नहीं पाती थी। सभी लोग उसके फंक्शन में पहुंचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगे से महंगा सामान। सास और निधि बहू ने मधु की बहुत तारीफ की। इधर मधु फूले नहीं समा रही थी। निधि ने पूछा, तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है क्या? मधु बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा तो भूल गई। सास बोली, कोई बात नहीं, निधि बहू फटाफट बना देगी। इतने में मधु के ऑफिस के लोग आ गए। मधु ने सभी का परिचय करवाया। तभी मधु की बॉस बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? मधु निधि की तरफ देखते हुए बोली, यह मेरी भाभी हैं, ये छोटे शहर से हैं, घरेलू हैं। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली थी और निधि ने सब सुन लिया। मधु के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया, साथ में हलवा खाते हुए मधु की बॉस फिर बोली, मधु बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है? तभी अचानक सास बोली, मेरी बड़ी बहू निधि ने बनाया है। बॉस बोली, उनके हाथों में जादू है, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिलना चाहेंगे। मधु बेकार मन से निधि को बुला लाई। बॉस बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त हैं। निधि बैठ जाती है। मधु बोली, इनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ हैं। मधु के ऐसे शब्द सुनकर निधि से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। मधु, कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है? और मैं तो तुम्हारी जेठानी हूँ, और ये क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ है। मैं कोई बेचारी हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैंने ये काम खुद चुना है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम बड़ी कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ़ कर दिया है, पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मधु की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, विनय बोला। बॉस बोली, जिस तरह मैं कंपनी में टीम की लीडर हूँ और सब लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं, और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। मधु, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, बॉस ने बोला। मधु ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मधु शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं मधु ने मन से माफ़ी मांगी या नहीं। आप ही सोचिए, जब तक हम हाउसवाइफ खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू समझेगा कौन? इसलिए किसी के कहे गए ताने या अपशब्द मत सुनिए। गर्व से कहिए, हम हाउसवाइफ हैं, कोई बेचारी नहीं।